तो जब कोई स्टार्टअप करता है या किसी भी क्षेत्र में नया वेंचर करता है तो उसको, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, व्यक्ति की सफलताएं बहुत कम समय में मिल सकें इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। रातों रात कोई व्यक्ति अचानक कहीं भी पहुंच सकता है। केवल 1 साल की स्ट्रगल, 2 साल की स्ट्रगल से वो व्यक्ति अचानक ऐसा कुछ कर देगा। जैसे ओयो रूम्स का जो मालिक है, उसकी उम्र मेरे ख्याल भी 28 साल के आसपास है, 29 साल, कितना, अच्छा उससे भी छोटा, 23-24 साल है, 23-24 साल शायद। जैसे आज से एक पीढ़ी पहले, जैसे मैं अपनी बात कहूँ, हमारे समय में कंपटीशन उतना टफ शायद नहीं होगा जितना हमें लगता है कि आज है। उसकी वजह यह है कि आज ज्यादा लोग जागरूक है ना। गांव गांव में आजकल लोग चाहते हैं कि वो खूब आगे बढ़े, पढ़ते हैं, खूब इन्वेस्ट करते हैं उसमें। तो निस्संदेह आज का कंपटीशन पहले से थोड़ा ज्यादा है। हमसे एक पीढ़ी पहले उससे भी कम रहा होगा। और मैंने जो 55, 60, 65 साल के ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, करीब 50-100 से मेरा परिचय हुआ इस 8-10 साल में पिछले, उनमें से 2-4 को छोड़ के बाकी सबको लेकर मेरी राय है कि नहीं होना चाहिए था उनका सिलेक्शन। क्योंकि इतने साल के अभ्यास के बाद, सेवा के बाद भी जैसे हैं, तो फिर भरोसा जमता नहीं है उसके बाद। तो फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद उस समय कंपटीशन बहुत कम रहा होगा। पता ही नहीं होगा लोगों को आईएएस क्या होता है, आईसीएस क्या होता है। जो थोड़ा वो ठीक से पढ़ा उसका हो जाता होगा, ऐसा मामला रहा होगा ना। एक तो ये, दूसरा, अवसर इतने बढ़ गए हैं दुनिया में, इतनी फील्ड्स हैं, किसी भी फील्ड में आप कमाल करना चाहें करें, स्टार्टअप करें, कुछ करें। तो जब कोई स्टार्टअप करता है या किसी भी क्षेत्र में नया वेंचर करता है तो उसको, जो मैं कहना चाह रहा हूं, व्यक्ति की सफलताएं बहुत कम समय में मिल सकें इसकी संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। रातों रात कोई व्यक्ति अचानक कहीं भी पहुंच सकता है। केवल 1 साल की स्ट्रगल, 2 साल की स्ट्रगल से वो व्यक्ति अचानक ऐसा कुछ कर देगा। जैसे ओयो रूम्स का जो मालिक है, उसकी उम्र मेरे ख्याल भी 28 साल के आसपास है, 29 साल, कितना, अच्छा उससे भी छोटा, 23-24 साल है, 23-24 साल शायद होगा। एक आइडिया उसके दिमाग में आया, उसने एक ऐप बनाई, थोड़ी मेहनत की, 3-4 साल, और अब उसकी कुल संपत्ति, जो मुझे आइडिया है, शायद 3 से 4 हजार करोड़ के आसपास की हो चुकी है। और वो 22-23 साल का है। अगर वो प्रस्ताव भेजे तो आप लोग विचार करना चाहेंगे या विचार भी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे विचार, कोई बात नहीं, देखने में स्मार्ट नहीं है इसलिए, या देखा ही नहीं? देखा ही नहीं। चल, तो क्या होता है कि आजकल एक तो कंपटीशन वैसे ही ज्यादा है, और दूसरा आजकल सफल होने की संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। तो जब एक व्यक्ति अचानक सफल होता है तो 10 विलोम पैदा होते हैं। तो विलोम वाली टेंडेंसीज हमारे समाज में पहले की तुलना में कम हुई हैं, ज्यादा हो गई हैं? ज्यादा हो गई हैं। तो विलोम आज भी प्रासंगिक है। और आप बताएं कि जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विफलताएं और विफलताओं से उत्पन्न कुंठाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए विलोम भी प्रासंगिक है। लिख पाएंगे आप लोग? ऐसे हाथ बांध के कैसे लिख पाएंगे? कुछ पॉइंट्स तो लिखे नहीं आपने, तब से तो आप ऐसे बैठे हैं। लिखा है? अच्छा ठीक है। सबसे आगे बैठने में बहुत खतरा होता है, अभी भी वक्त है, समझो इस बात को। 3-4 लाइन पीछे बैठो, उसमें सुरक्षा ज्यादा रहती है। तो मैं मान लूं कि आषाढ़ का एक दिन आप कर लेंगे पूरा? चलिए, समाप्त हुआ। बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन हुआ। हिंदी नाटक, हाँ, आषाढ़ के एक दिन में कमियां निकालनी है। एक तो यही कि मल्लिका का जो किया ना अच्छा नहीं लगता है। आप बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी राय पूछे आप कहिए कि बेहतर होता है कि कुछ और दिखा देते भाई, सच में खराब तो लगता ही है। आप दिखाया क्यों है? तो मेरे ख्याल से स्कंद को पढ़ा होगा, मालिनी वाला सीक्वेंस देखा होगा, हो सकता है कहानी वहां से ली हो। और बहुत रोचक बात एक और भी है, वो ये है कि आप में से 3-4 लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी मेरे पास, नाराजगी व्यक्त की। क्योंकि हम लोग बहुत सभ्यता के दायरे में बात करते हैं, इसलिए आपने हिंसक विद्रोह नहीं किया इस बात पर, वरना हिंसक विद्रोह भी हो सकता था कि मल्लिका को वेश्या क्यों बनाया गया है। लेकिन आप में से एक ने भी ये नहीं कहा कि कालिदास वेश्याओं के पास क्यों जाता था। ये तो किसी ने नहीं कहा। ना कोई पत्र आया, ना कोई ईमेल आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना इस बात को लेकर तनाव दिखा चेहरे पर किसी के। क्यों ऐसा हुआ? मतलब ऐसा भाव क्यों नहीं आया किसी के मन में?
अब सोच रहे कि अरे यार आया ही नहीं है, तो मन में आया ही नहीं, आया था, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचा नहीं, बस आया होगा। नहीं, आपके मन में आया हो ये स्वाभाविक है, उधर से क्यों नहीं आया जो मल्लिका को लेके बहुत तनाव में है। तो इसकी एक वजह यह है कि हम पुरुषों के ऐसे व्यवहार को बहुत सहज मान के चलते हैं, और महिला कोई ऐसा करे तो हमें लगता है कि गलत हो गया। इसको समझने का एक वाक्य में उत्तर यह है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। बताइए आपको, जब हर बहन अपने भाई को राखी बांध के कहती है कि भैया मेरी रक्षा करना, तो किससे रक्षा करवाना चाह रही है? बाकियों के भाइयों से। और किससे रक्षा करवानी है बताइए ना? जिससे रक्षा करवानी है वो भी राखी बंधवा के आया है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको भारत में दिखता है उसमें हिंदू समाज में जो बिना राखी बंधवाया गया हो? जिसकी बहन नहीं, 10 बहनें आ जाती हैं उसकी, तो कहीं कहीं से पैदा हो जाती है कि मैं भी तुम्हारी बहन हूं, मैं तुम्हारी बुआ की बेटी, मामा की बेटी, तो राखी हो जाती है। तो बहुत रोचक कंसेप्ट है कि भैया बाकियों के भैयाओं से मेरी रक्षा करना। तो जब ये स्थिति है तो इसको समझना होगा ना। एक अच्छी स्थिति क्या होगी जब किसी बहन को अपने भाई को राखी इसलिए न बांधनी पड़े कि उसके सामने संकट है। तो अगर मल्लिका को लेके इतना पेट में खलबली मच रही है आप लोगों को, थोड़ा कालिदास को लेके मचनी चाहिए थी, वो तो मची नहीं है आप लोगों को। लेकिन फिर भी अगर आपको दिखाना ही है तो आप कह सकते हैं कि मल्लिका के साथ जो ट्रीटमेंट है थोड़ा सा खराब दिखता है। दूसरा, अस्तित्ववादी नाटक है, आधुनिक बोध का नाटक है। मल्लिका का कैरेक्टर आधुनिक बोध पे सूट नहीं करता, वो लगता है जैसे छायावाद नई कविता के बीच में आ गया हो। ये दूसरी कमी बता सकते हैं। तीसरा जो मुझे पर्सनली लगता है वो अनुस्वार अनुनासिक का जो रोल है थोड़ा ज्यादा लगता है। मुझे लगता है कि उसके बिना या उसको कम करके काम चला सकते थे। ये मेरी व्यक्तिगत समझ है, आप इससे असहमत हो सकते हैं। बस यही 2-3 बातें, और तो कुछ खास कमी दिखी नहीं।